अब हम बात करते हैं आगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन किस तरीके से क्या होता है, मतलब उनको जोड़ना। एक तरह से प्रतिरोध को अगर हम समझें तो हमारे पास कोई भी वैद्युत उपकरण हो सकता है, हर वैद्युत उपकरण का प्रतिरोध होता है, तो वही हम समझ लेते हैं। इसका जो संयोजन होता है मतलब जोड़ना, जोड़ने का मतलब यह है कि हम दो प्रतिरोधों को, दो वैद्युत उपकरणों को किसी एक वैद्युत स्रोत से हम लगाकर उपयोग में ला रहे हैं, और लगाकर उपयोग में लाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, मतलब उनको किस तरीके से आपस में जोड़ा जा सकता है। तो एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम, समांतर का एक और नाम होता है पार्श्व क्रम संयोजन, कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसके बारे में समझना है। पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम के बारे में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जैसे हमने प्रतिरोध का प्रतीक ये पढ़ा था, ठीक है। इस प्रतीक के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक सिरा इसका धनात्मक माना जाता है, एक ऋणात्मक माना जाता है। मतलब कोई भी वैद्युत उपकरण जब होता है तो हमारे उसमें दो टर्मिनल होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। वही हमारा प्रतिरोध में भी होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, एक प्रतिरोध का धनात्मक सिरा दूसरे प्रतिरोध के से जुड़ा होता है, ठीक है। अगर हम संयोजन को थोड़ा सा समझें, जैसे मान लो एक हमने बना दिया, इसमें प्लस और माइनस बना दिए, तो अब दूसरा संयोजन जो आएगा इसका माइनस है, तो उसमें जब मान लो ऐसे करके जोड़ दिए गए, इस बिंदु पर इसका माइनस है, इसका प्लस है, ठीक है। मतलब एक दूसरे का सिरा आपस में जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर अगला तीसरा आ जाएगा, ये इसका या प्लस हो गया, इधर साइड इसकी माइनस रही होगी, तो इस जगह पर अगला वाला जो आगे जुड़ा होगा वो कैसा रहा होगा, उसका प्लस रहा होगा। तो जब एक का माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ा हो, फिर दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस से जुड़े हो, तो इस तरीके से जो संयोजन बनता चला जाता है वो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। अब बात करते हैं हम पार्श्व क्रम संयोजन की। पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी प्रतिरोध रहे होंगे, सभी प्रतिरोधों के धनात्मक सिरे एक बिंदु पर तथा ऋणात्मक सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लो हमारे पास दो तीन प्रतिरोध हैं, ये हमने तीन प्रतिरोध समझ लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या मतलब होगा समांतर क्रम में कि सबके प्लस उठाए एक जगह जोड़ दिया, मान लो ऐसे करके तार इससे लगा दिए, सब तार ये जो तीनों एक जगह पे हमें जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ही माइनस वाले जोड़ दिए। अब यहाँ जो है इधर सबका प्लस जुड़ गया और यहाँ सबका माइनस जुड़ गया, मतलब यहाँ सबका धनात्मक सिरा जुड़ गया और यहाँ सबका ऋणात्मक सिरा जुड़ गया। तो ये कंडीशन जो होती है ये हमारी कही जाती है समांतर क्रम संयोजन, और ये हमारा कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में विद्युत विभव जो होता है वो समान रहता है, ठीक है। और श्रेणी क्रम में विद्युत धारा जो होती है वो समान रहती है, ठीक है। एक में विद्युत धारा समान रहती है, एक में विद्युत विभव समान रहता है। जिसमें विद्युत धारा समान रहेगी वह विद्युत विभव का विभाजन होगा, विभव जो होगा वो क्या होगा, विभाजित होगा,
ठीक है। और जहां विभव समान है वहां विद्युत धारा का विभाजन होगा, मतलब धारा जो होगी वो विभाजित होगी। ठीक है, मतलब क्या है कि इस तीनों में आई की वैल्यू जो रहेगी सब में बराबर रहेगी, आई की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन सबका v जो होगा अलग अलग होगा, v1 v2 v3 ऐसे होगा। ऐसे इन सब में v की वैल्यू एक जैसी होगी, इसमें i1 होगा, इसमें i2 होगा, इसमें i3 होगा, मतलब इसमें वैद्युत धारा अलग, इसमें वैद्युत धारा अलग, इसमें वैद्युत धारा अलग। तो ये हमारा दो तरीके का संयोजन है। हमें कभी कभी तीन तरह का पढ़ाया जाता है इन दोनों को मिला करके, लेकिन मेनली यही दो है हमारे पास, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन जहां एक का सिरा दूसरे के सिरे से जुड़ा हो, मतलब एक धनात्मक एक ऋणात्मक, और समांतर क्रम में सबके ऋणात्मक एक जगह पर, सबके धनात्मक एक जगह पर। इस तरीके से हमें संयोजन देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को संयोजन समझना है, ठीक है, जो समझ में नहीं आया उसको पूछना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिजिक्स का उन लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके, अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। ठीक है, तो